बुद्धं नमामि। सभी श्रद्धा संपन्न साधक साधिका, उपासक उपासिका, मैं अब जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और जिंदगी भर याद रखिएगा। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जिस दिन हम 10 पारमिताओं में से कोई भी पारमिता पुष्ट करने के लिए प्रयत्न नहीं किया, अनमोल मनुष्य जीवन का वह अनमोल दिन हमने व्यर्थ खोया। रोज कोई न कोई पारमिता पुष्ट करने के लिए प्रयास करते रहे। अपना पुण्य संग्रह बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है। पुण्य का संग्रह बहुत बढ़ाना है, बहुत बड़ी मात्रा में। हमारा पुण्य ही हमारी रक्षा करेगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग में बहुत प्रगति करनी है। निर्वाण का, मनुष्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? निर्वाण प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और निर्वाण प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, एकायनो मग्गो, एकायनो मग्गो, सतिपट्ठान साधना, एकमात्र मार्ग। तो नियमित रूप से अभ्यास करते रहे, सतिपट्ठान साधना का अभ्यास करते रहे। दान, शील, साधना, मंगल मैत्री, कम से कम ये 4 काम जो करते वही बुद्ध के अनुयायी है। भगवान बुद्ध ने 82,000 उपदेश दिए। बुद्ध के अन्य अरहंतों के 2,000 उपदेश, कुल मिलाकर 84,000 उपदेश है। अगर सभी उपदेशों का अभ्यास कर, गंभीरता से अभ्यास कर, उसका आचरण करने लगे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सब लोग नहीं कर सकते, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अभ्यास करना है। लेकिन कुछ लोग तो होते हैं वो बिल्कुल भी अभ्यास नहीं कर सकते। जैसे स्कूल कॉलेज में भी देखते हैं हम, कुछ छात्र छात्राएं, यानी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स मेरिट क्लास में पास होते हैं, कुछ फर्स्ट क्लास में, कुछ सेकंड क्लास में, कुछ थर्ड क्लास में, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बार बार पेपर देकर भी फेल होते हैं, नापास होते हैं। तो उसी तरह धर्म का अभ्यास करते समय बुद्ध के समय अनेक अरहंत थे, अनेक अनागामी हुए, अनेक शब्दागामी हुए, अनेक श्रोतापन्न हुए, अनेक चुंड श्रोतापन्न हुए। कुछ लोगों की ज़्यादा प्रगति, किसी की कम प्रगति, और कुछ लोग तो ऐसे ही कि उनकी बिल्कुल भी प्रगति नहीं, ऐसे भी कुछ लोग थे। तो जो लोग ज़्यादा अभ्यास नहीं कर सकते तो उनके लिए कम से कम 4 काम तो उन्हें करना ही चाहिए। ये 4 काम करते हैं तो ही बुद्ध के अनुयायी, कम से कम 4 से ज़्यादा अगर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 4 काम भी अगर कोई नहीं करते हैं तो वो बुद्ध के अनुयायी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। घर में चाहे जितने बुद्ध के फोटो मूर्तियां रखो, अगर ये 4 काम नहीं करते तो बुद्ध के अनुयायी बिल्कुल भी नहीं। कौन सी 4? पहला है अनासक्त बनना। बहुत मुश्किल है क्योंकि आसक्ति बहुत बड़ी है ना हमें। रोज कुछ ना कुछ त्याग करते रहो। त्याग शब्द का ही डर लगता है हमको, त्याग शब्द सुनकर ही डर लगता है। क्या त्याग करें? क्योंकि बहुत आसक्ति, लोग भरा पड़ा है, तो त्याग कैसे करें? कर सके तो त्याग शब्द का डर लगते, थोड़ा हल्का शब्द। दान, दान एक भी दिन बिना दान के नहीं जाना चाहिए। रोज 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 दान देते रहना है, रोज दान देते रहना चाहिए। और कितना दान देना चाहिए? बोधिसत्व ने बताया, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। आप जो कुछ पैसा कमाते हो, आपके घर में जो धन आता है, जो पैसा आता है, वो शुद्ध तरीके से आए, परिशुद्ध तरीके से, बेईमानी से नहीं, गलत तरीके से नहीं, एकदम परिशुद्ध, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से धन आएगा। और ईमानदारी से जो धन घर में आता है उसमें से 5% यानी 5% लोक कल्याण के लिए, धर्म कार्य के लिए दान दे। 5%, तो 5% दान देना ही है। लेकिन अगर किसी की आर्थिक परिस्थिति कमजोर है, दरिद्रता है, 5% का दान देना संभव नहीं है, खर्चा ज्यादा है, कमाई बहुत कम है, उत्पन्न बहुत कम है, तो ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार जिनकी 5% देने की क्षमता है, जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, वो तो 5% देना ही चाहिए। 5 से ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन कम नहीं, 5% का दान देना ही चाहिए। लेकिन जिनकी आर्थिक परिस्थिति कमजोर है, 5% का दान नहीं दे सकते, वे अपनी क्षमता के अनुसार 4% दान दे, 3%, 2%, 1%, आधा प्रतिशत, 0.5%, 0.1%, लेकिन दान देना चालू रहे, दान देना चालू रहे। और अगर कोई इतनी ज्यादा दरिद्र है कि 0.1% भी नहीं दान दे सकते, यानी
कर्जा है, कुछ लोग कर्जा के मारे आत्महत्या कर लेते हैं, बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, बच्चों का स्कूल का फीस भरने के लिए पैसे नहीं, चप्पल टूट गई चप्पल लेने के लिए पैसे नहीं, कपड़े फट गए कपड़ा लेने के लिए पैसे नहीं, ऐसे गरीब लोग भी कुछ होते हैं, तो वे भी बहुत कुछ दे सकते हैं। एक पैसा खर्च किए बिना भी बहुत कुछ दान दे सकते हैं, बहुत कुछ दान दे सकते हैं। जैसे जूठन, भोजन करने के बाद आप हाथ धोते हो, जिस थाली में भोजन किया वो थाली धो के रखते हो, जिस बर्तन में भोजन पकाया वो भोजन बर्तन भी धो के रखते हो, तो उस बर्तन धोने का झूठा पानी वो दे सकते हो। वो झूठा पानी नाली में डालते समय संकल्प करें कि पानी का झूठन मैं नाली में डाल रहा हूँ, डाल रही हूँ, तो इसमें जो अन्न के कण है, ये कण खाकर नाली में जो जीव जंतु है वो जीव जंतु सुखी रहे। इसमें जो अन्न के कण है वो नाली के जीव जंतुओं को मैं दे रहा हूँ, दे रही हूँ, तो ये भी तो देना ही हो गया। पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए रखो, आप रोज पानी पीते हो ना, तो आपके घर के परिसर में, आपके घर के आसपास जो पक्षी रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं पक्षी, उन पक्षियों को पानी कौन देगा? एक किसी बर्तन में ऐसी जगह पर पानी रखो कि वहां पर पक्षी आकर पानी पी सके। जगह अच्छे से चुनना है कि वहां पर पक्षी आ सके और पक्षी बिना डरे पानी पी सके। जहां पर पक्षी पानी पीते समय बिल्ली आक्रमण करके पक्षी को पकड़ लेगा, ऐसे स्थान पर पानी रखोगे तो बिल्ली पक्षी आएगी नहीं, आए तो भी डर के पानी पिएंगे। जहां पर बिना किसी खतरे के पक्षी पानी पी सकते हैं, इस ऐसी जगह पर पानी रखना है। इसमें कोई खर्चा नहीं आता, झूठन फेंकने में, झूठन देने में कोई खर्चा नहीं आता, जैसे बताया अभी, पानी में कोई खर्चा नहीं आता। स्माइल दो किसी को, इसमें कुछ खर्चा नहीं आता, स्माइल दो, कोई खर्चा नहीं आता। या कोई व्यक्ति आपके परिचित बहुत दुखी है, बहुत निराश है, तंग आ गया अपनी जिंदगी से, आत्महत्या करने का सोच रहा है, कोई भी हो, परिचित हो अपरिचित हो, जिंदगी से तंग अगर आत्महत्या करने का सोच रहा है, तो उसे आप धीरज दे सकते हो, उसे कोई सलाह दे सकते हो, उसे मार्गदर्शन कर सकते हो, किसी भी कुछ खर्चा नहीं आता। आपके परिसर में कोई बुद्ध विहार है, कोई भिक्षु है, बंती जी है, तो विहार में जाकर सेवा कर सकते हो, विहार की सेवा, भिक्षुओं की सेवा कर सकते हो, कोई खर्चा नहीं आता। आपके घर में कोई पेड़ है, फूलों का पेड़ है, फल का पेड़ है, तो फूल फल भी दान दे सकते हो, इसमें कोई खर्चा नहीं आता। या सेवा कर सकते हो, घर में जो लोग हैं, माता पिता है, भाई बहन है, या और भी रिश्तेदार है, पति पत्नी है, या जो भी रिश्तेदार है, पड़ोसी है, परिचित अपरिचित, उनकी सेवा कर सकते हो, कोई खर्चा नहीं आता। बहुत कुछ दे सकते हो। जैसे आप बस में सफर कर रहे हो, बस में बैठे हो और कोई यात्री चढ़ गया बस में, अंधा है, दोनों आंखों से अंधा है, या एक पैर से लंगड़ा है, एक पैर ही नहीं है उसे, वो अंधे को, उस लंगड़े को खुद खड़े रहकर उसे बैठिए कह सकते हो, अपनी जगह उसे दे सकते हो, बहुत कुछ दे सकते हो। या आपको जो विद्या आती है वो लोगों को फ्री में सिखा सकते हो। यानी टीचर लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे आजकल के स्कूल टीचर हो, कोचिंग क्लास टीचर, ट्यूशन टीचर, या सभी टीचर, ड्राइविंग टीचर, चित्रकला टीचर, सभी टीचर फीस लेते हैं ना, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये धर्म के विरुद्ध है। क्या बुद्ध ने कभी कहा मुझे पैसे देंगे तो ही मैं सिखाऊंगा, नहीं तो नहीं, ऐसा कहा बुद्ध ने कभी? कबीर साहब ने कहा कभी? सतगुरु कबीर साहब ने भी कभी नहीं कहा ऐसा। सावित्री ज्योतिबा ने कभी कहा पैसे देंगे तो सिखाऊंगा, नहीं तो नहीं सिखाऊंगा। आपको जो विद्यार्थी फ्री में सिखाओ, लोगों को फीस मत लो, फ्री में सिखाओ, ये कर सकते हो। बहुत कुछ दे सकते हो, बहुत कुछ दे सकते हो। आप रास्ते से कहीं जा रहे हो अपनी गाड़ी में, और रास्ते में कोई बंदी जी खड़े, बस का इंतजार करते खड़े, तो अब कैसे, तो बंदी जी कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको, तो बहुत कुछ दे सकते हो। तो बस देते रहो, देते रहो, देते रहो। पहला काम क्या है? ध्यान देना, दान देना, दान देना। तो पहला काम देते रहो, देते रहो। तो कम से कम 4 काम करने के लिए कहा है बुद्ध ने। 4 में से पहला काम है दान, एक काम है देते रहो, देते रहो। नंबर 2 है शील का पालन। इधर सुनो, शील का पालन। 5 शील परिशुद्ध रहे। किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी है, मच्छर भी नहीं मारना है, जो भी नहीं मारना है, जो भी नहीं मारना है, मच्छर भी नहीं मारना है, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना है। चिकन, मटन, मांस, मच्छी बंद, शुद्ध शाकाहारी। मांस खाने के लिए मना नहीं किया बुद्ध ने, लेकिन वो त्रिकोटि शुद्ध मांस होना चाहिए। हम जानबूझकर मांस नहीं खाएंगे, उस मांस में हमें हमारा कोई सहभाग नहीं है। और प्राणी को काटते समय हमने देखा नहीं, सुना नहीं, या हमारे लिए काटा जा रहा है, इसका हमें शक भी नहीं है। आप भोजन के लिए बैठे हो और आपके बिना जाने, बिना आपकी जानकारी के किसी ने आपके थाली में परोसता है, उस समय खाना तो खा सकते हो,
प्राणी के प्रति मंगल कामना करते हो। लेकिन जानबूझकर चिकन मटन मांस मच्छी नहीं खाना है, अंडा भी नहीं खाना है, हत्या नहीं, चोरी नहीं करना है, रास्ते से जाते समय कुछ मिल गया 1 रुपए 10 रुपए 1000 रुपए लाख रुपए बिल्कुल नहीं लेना है, जिसका है उसे ले जाकर दे दो ईमानदारी से। चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है और नशा नहीं करना है। हत्या नहीं, चोरी नहीं, व्यभिचार नहीं, झूठ नहीं, नशा नहीं करना है। पहला दान, नंबर 2 शील, नंबर 3 निर्वाण का एकमात्र मार्ग सत्य प्रधान साधना विपश्यना साधना, और नंबर 4 मंगल मैत्री, दुनिया के सभी प्राणियों के लिए मंगल मैत्री। दान शील साधना मंगल मैत्री, दान शील साधना मंगल मैत्री, ये 4 काम जो करते वे भी बुद्ध के अनुयायी। ये 4 काम भी अगर कोई नहीं करता है, दान भी नहीं करता, शील का पालन भी नहीं करता, सत्यपठान की पैसा साधना भी नहीं करता और मंगल मैत्री भी नहीं करता, ये 4 का भी कोई नहीं करता है, तो बाकी का चाहे जो करे, चाहे जैसा करे, कुछ भी करे, वो बुद्ध के अनुयायी बिल्कुल। ये 4 काम तो कम से कम करना ही चाहिए, तो ये बुद्ध के अनुयायी। तो दान के बारे में मैं कह रहा था, दान रोज देते रहना है, जैसे बताया मैंने अभी। अमीर लोग भी दे सकते हैं, गरीब लोग भी दे सकते हैं, लेकिन प्रयत्न करते रहे कि कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलता है। बुद्ध को पूछा गया कि कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलता है, तो बुद्ध ने कहा अनुत्तरं पुण्य खेतंग लोकस्या, अनुत्तरं पुण्य खेतंग। अनुत्तर यानी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोच्च, अनुत्तर। पुण्य खेतंग यानी पुण्य क्षेत्र, और लोकस्यादि यानी लोकों में, नरक लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, नरक लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र कौन सा है? सुपटिपन्नो, उसी पटिपन्नो न्याय पटिपन्नो स्वामी पटिपन्नो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुद्गला आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो। ये भिक्षु, भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ जो सुपटिपन्नो है, उजुपटिपन्नो है, न्याय पटिपन्नो है, स्वामीजी पटिपन्नो है, जो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुद्गला है, जो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो है, ऐसा भिक्षु संघ पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र भगवान बुद्ध ने कहा। अगर एक वाक्य में बताना हो तो जो निर्वाण प्राप्त किए है या निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, वे भिक्षु जो निर्वाण प्राप्त किए है या निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, निर्वाण के मार्ग पर चल रहे हैं, वे भिक्षु संघ पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र है। तो इनको और क्या दान दे भिक्षुओं को? भोजन का दान। 4 प्रकार के दान दे सकते हैं। भोजन का दान, चिवर का दान, निवास का दान और दवाइयों का दान। तो इसमें से भोजन तो हर रोज सबके घर में बनता ही है, बाकी चीजें देना किसी को संभव है, किसी को संभव नहीं है, लेकिन भोजन तो सबके घर में बनता ही है। तो कम से कम साल में एक बार तो संघदान करना चाहिए। भिक्षु संघ को भोजन दान, संघदान का बहुत बड़ा पुण्य। जब सिद्धार्थ गौतम को पाल पोष कर जिसने बढ़ा किया प्रजापति गौतमी, वो एक बार अपने हाथ से चिवर बनाती है और बुद्ध के लिए और बुद्ध को दान करना चाहती है और कहती है भगवान मैंने आपके लिए अपने हाथों से ये चिवर बनाया है, उसे इस दान स्वीकार करे। बुद्ध कहते हैं गौतमी ये संघ को दे। वो बार बार कोशिश विनती करती है बुद्ध से कि मैं आपके लिए बनाई हूँ, आप स्वीकार करें। बुद्ध कहते संघ को दे। संघ को देने का बहुत बड़ा अपरिमित उदाहरण उपमा भी नहीं दे सकते। भिक्षु संघ को भोजन दान का उदाहरण उपमा भी नहीं दे सकते। जैसे समुद्र का पानी कोई गिन नहीं सकते, इतने 1000 लीटर है, इतने लाख लीटर है, इतने करोड़ लीटर गिन नहीं सकते। पृथ्वी पर के बालू के कण कितने पृथ्वी पर ये गिन नहीं सकते। उस तरह भिक्षु संघ को भोजन दान देते हैं, कुछ भी दान देते हैं, उसका पुण्य गिन नहीं सकते, उदाहरण उपमा भी नहीं दे सकते। अनुपम है, अवर्णनीय, अकथनीय, बहुत बड़ा है, अनलिमिटेड है, अमर्यादित है, बहुत बड़ा। तो भिक्षु संघ को दान महीने में एक बार तो करना ही चाहिए, साल में एक बार तो करना ही चाहिए। अनाथ पिंडक रोज 2000 भिक्षु को भोजन दान देना। अनाथ पिंडक बुद्ध के समय का महाउपनिषद रोज 2000 भिक्षु को भोजन दान, तो हम साल में एक बार तो करें। और अगर संभव हो तो महीने में एक बार करें। अगर संघदान देना संभव नहीं है तो महीने में एक बार एक भिक्षु को तो भोजन दे। महीने में एक बार एक भिक्षु को भोजन देना ही चाहिए, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप जहाँ कहीं भी रहते हो, आप अपने परिसर के, आपके गांव के, आपके शहर के किसी भी भिक्षु को जो आपके संपर्क में है या जिस भिक्षु के प्रति आपके मन में श्रद्धा है, उस भिक्षु को कह सकते हो कि बंदे जी मुझे महीने में कम से कम एक बार तो भोजन देने का मौका दे, महीने में एक बार तो हमारे यहाँ भोजन के लिए आप पधारे, ऐसा आप कह सकते हो। महीने में एक बार जिस दिन अनुकूल हो आपके लिए, आपके पास भी समय हो और भिक्षु के पास भी उस दिन कहीं आमंत्रण कहीं और नहीं हो, न हो,
इस तरह कह सकते हो। और अगर समझो कभी ऐसा है कि आप जहाँ के भी रहते हो, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके परिसर में कोई भी भिक्षु नहीं है, तब भी दे सकते हो आप। भारत देश तो बहुत बड़ा है, अनेक शहर है, अनेक गांव है भारत देश में। तो जिस किसी शहर में भिक्षु रहते हैं, जिस किसी गांव में भिक्षु रहते हैं, वहाँ पर अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, जैसे नागपुर शहर में बहुत सारे भिक्षु हैं, मुंबई में है, पुणे में है और दिल्ली में है, अनेक जगह पर, लखनऊ में है, बहुत जगह पर है भिक्षु, बेंगलोर में है। तो समझो नागपुर में, अभी मैं नागपुर में रहता, इसलिए नागपुर का नाम ले रहा हूँ। तो समझो आप नागपुर में आपका कोई परिचित रिश्तेदार है, कोई मित्र है, और आप जहाँ पे भी रहते हो, जिस किसी शहर में रहते हो, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके परिसर में कोई भी भिक्षु नहीं रहते, तो नागपुर में बहुत सारे भिक्षु है। तो आप नागपुर में अगर आपका कोई परिचित है, कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, तो आप उस रिश्तेदार को कह सकते हो कि मेरे ओर से आप बंदी जी को भोजन दे दीजिए। एक भिक्षु को भोजन का कितना खर्च आता है? लगभग एक समय का भोजन जो भी इतना आएगा, क्या क्या खाएगा भिक्षु, क्या 3-4 रोटी, थोड़ा सा चावल, सब्जी, दाल वगैरह, तो मैं ये पैसे आपको भेजती हूँ, आप भिक्षु को भोजन दीजिए, ऐसा कह सकते हो। या फिर आपके गांव में बुलाने के लिए तो ज़्यादा खर्चा आता, भिक्षु दूसरे शहर में रहते हैं, वहाँ से आपके घर को आने जाने का, दोनों भिक्षु को भी समय ज़्यादा लगता है। तो आपके घर में, शहर में रहते तो आपके शहर में भिक्षु को भोजन दे सकते हो, आसान है। और आपके शहर में कोई भिक्षु नहीं रहते, तो जिस किसी शहर में भिक्षु रहते, जैसे दिल्ली में आपको कोई परिचित है, तो दिल्ली के आपके रिश्तेदारों को, मुंबई में कोई परिचित है तो मुंबई के आपके रिश्तेदार को आप कह सकते हो कि मैं पैसे भेजता हूँ, भेजती हूँ, आप उस भिक्षु को भोजन दीजिए, ऐसा कह सकते हो। तो महीने में एक बार तो भोजन देना है। और क्यों? अपना पुण्य बढ़ाने के लिए। हम किसी को कुछ देते हैं, भिक्षु को कुछ दे देते, भिक्षु को उपकार नहीं कर रहे, हम अपने आप पर उपकार कर रहे। और हम भिक्षु को भोजन देते तो भिक्षु पर उपकार नहीं कर रहे, बल्कि भिक्षु हमारा भोजन स्वीकार करके हम पर उपकार कर रहा है। अनाथ पिंडक ने बुद्ध को विहार दान दिया, 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते, इतना बड़ा विहार दान दिया। उपकार नहीं किया बुद्ध पर, बल्कि बुद्ध ने वो दान स्वीकार कर अनाथ पिंडक पर उपकार किया। तो हमारे दान पारमिता बढ़े, हमारा पुण्य का संग्रह बढ़े। और पुण्य का संग्रह क्यों बढ़े? पुण्य का संग्रह बढ़े तो ही सद्गति है। जिस व्यक्ति का पुण्य का संग्रह बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनिए, हमारे ओर से, अपने ओर से कभी कभी जाने अनजाने में कोई ना कोई गलत काम, कोई ना कोई पाप कर्म होते रहता है। तो पाप कर्म करने पर दुर्गति में जाना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है, भूत पिशाच योनि में जाना पड़ता है, पशु योनि में जाना पड़ता है। दुष्कर्म करने वाले, हत्या करने वाले, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, नशा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, उनका मृत्यु अगला जन्म नरक में हो सकता है, भूत प्रेत पिशाच योनि में हो सकता है, पशु पक्षी योनि में हो सकता है। तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तो हमारे पुण्य कर्म ही करेंगे। अष्टांगिक मार्ग में 1% भी परिपक्व होता है तो उसके दुर्गति में जाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अष्टांगिक मार्ग में प्रगति न हो तो भी हमारा पुण्य हमारी रक्षा करेगा। जैसे उदाहरण के लिए अंगुलीमाल, 999 लोगों की हत्या की उसने, लेकिन वो दुर्गति को नहीं गया, अरहंत बन गया। और बुद्ध एंड हिज धम्मा बुक, रिटन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में क्या लिखा है? दूसरा खंड, 5वां भाग, दूसरा पैराग्राफ। उसमें क्या लिखा है बाबा साहब ने? एक पति बहुत श्रद्धावान है बुद्ध के प्रति, और उसकी बीवी पत्नी तो बुद्ध का द्वेष करती है। तो एक बार बुद्ध वो पति बिहार में गया, बुद्ध को वंदन किया, बुद्ध का प्रवचन सुना, भिक्षुओं को पानी का दान दिया और घर पे आया। घर पर आने के बाद उसकी बीवी चिल्लाई, कहाँ गए थे इतना देर क्यों लगा, कहाँ थे? तो उसने कहा, अरे मैं बिहार में गया था बुद्ध का प्रवचन। तो जैसे ही बुद्ध का नाम निकालता, उसके बीवी को, उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता, बहुत क्रोध आता, और बुद्ध के नाम से गालियां निकालने लगी। उसकी पत्नी बुद्ध के नाम से गालियां दे रही घर में, और पति चुपचाप बैठा है, विरोध नहीं कर रहा। पत्नी गालियां निकाल रही बुद्ध के लिए और पति चुपचाप बैठा, विरोध नहीं कर रहा। इसलिए यह पति मरने के बाद पिशाच हो गया, पेड़ पर रहने वाले भूत पिशाच। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ रिटन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और अंगुलीमाल 9 से 99 हत्या करके भी दुर्गति को नहीं गया, अरहंत बन गया। उसी तरह बुद्ध के समय की कुछ महिलाएं किशोर अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक देह व्यापार करते रहे, लेकिन प्रौढ़ अवस्था में धर्म सीख कर अरहंत हो गए, वो दुर्गति को नहीं गए। और राजा प्रसेनजीत की पत्नी मल्लिका, उसने जिंदगी में सिर्फ एक ही बार व्यभिचार किया, इस कारण वो मरने के बाद गंदगी का, नाली का कीड़ा बन गई। सिर्फ एक ही बार व्यभिचार करने से नाली का कीड़ा। और अन्य कुछ महिलाएं किशोर अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक पूरी जिंदगी व्यभिचार करते रहे, लेकिन वो दुर्गति को नहीं गए, अरहंत बन गए। प्रौढ़ अवस्था में धर्म सीखकर अरहंत बन गए। ऐसा क्यों? पुण्य का संग्रह। और रानी मल्लिका कीड़ा बन गए तो भी सिर्फ 7 ही दिन, क्योंकि धर्म का अभ्यास बहुत किए थे ना, धर्म का अभ्यास करने दुर्गति को नहीं जाते, गए तो भी एक जन्म के लिए। 7वें दिन में कीड़ा मर गया और फिर देवलोक में। अभी कहाँ पर है मल्लिका? देवलोक में, स्वर्गलोक में। तो
जिंदगी भर व्यभिचार, किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक व्यभिचार करके भी अरहंत बन गया। अंगुलीमाल 999 मनुष्यों की हत्या करके भी दुर्गत को ले गया, अरहंत बन गया। और बुद्धवाणी में ये भी लिखा हुआ है कि एक बकरे का गला काट कर मारते हैं तो उस व्यक्ति को, उस कोई भी मनुष्य किसी बकरे को गला काट कर मारता है तो 500 जन्म तक वो बकरा बन के जन्म सकता है, जन्म होगा और ऐसा ही वो मरेगा। ऐसा भी हो सकता है, गला काट कर मरेगा। एक बकरे को हत्या कर दो, 500 जन्म बकरा बन कर जन्मेगा और ऐसा ही मरेगा, ये भी हो सकता है। तो अंगुलीमाल को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुण्य का संग्रह। अरहंत होना कोई आसान बात नहीं, अनेक कल्पों का पुण्य का संग्रह अंगुलीमाल के साथ था। अनेक कल्पों का पुण्य का पहाड़ था उसके साथ, पुण्य कर्मों का पहाड़ था। इसलिए 999 लोगों की हत्या करके भी वो दुर्गति को नहीं गया और अरहंत हो गया। और उसी तरह वो महिलाएं भी जो किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक व्यभिचार करे तो भी दुर्गति को नहीं गए, अरहंत बन गए। अनेक कल्पों का पुण्य का बहुत बड़ा पहाड़ था उनके साथ। अनेक कल्पों के बहुत बड़ी मात्रा में 10 पारमिताएं बहुत बड़ी मात्रा में पुष्ट थी, अंगुलीमाल की भी और इस महिलाओं की भी बहुत बड़ी मात्रा में 10 पारमिताएं पुष्ट थी। पुण्य का संग्रह पहाड़ था उनका। इसलिए इतना ज्यादा पुण्य का संग्रह होने के कारण इतने 999 हत्या करके भी दुर्गति को नहीं गए, किशोरावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक व्यभिचार करके भी दुर्गति को नहीं गए। तो पुण्य हमारा रक्षा करेगा। पुण्य न हो तो छोटे से छोटा दुष्कर्म भी हमें नरक में ले जाएगा, भूत पिशाच में ले जाएगा, पशु पक्षी में ले जाएगा। इसलिए पुण्य का संग्रह बढ़ाना है। तो सभी श्रद्धावान साधक साधिका उपासक उपासिकाओं से मैं कह रहा हूँ, आपका शुभ चिंतक इस नाते कह रहा हूँ कि अपना पुण्य का संग्रह बढ़ाते रहे और पाप कर्म जरा से भी न हो इसलिए सजग रहे। छोटे से छोटा दुष्कर्म भी हमसे ना हो इसलिए सजग रहे, बार सजग रहे। और जाने अनजाने में कोई दुष्कर्म हो भी जाता है तो पछतावा नहीं करना है, बस जो हो गया सो हो गया। अपने किसी बड़े के सामने जाके खुद स्वीकार करना है कि मुझसे ये गलती हो गई और आज के बाद ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैं सजग रहूंगी। सत्कर्म करते रहो, बार बार करते रहो और अपना अनमोल मनुष्य सार्थक कर लो। मृत्यु कब आएगी कह नहीं सकते, आज तक की जिंदगी खत्म होगी, मृत्यु कब आएगी कह नहीं सकते। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं यहाँ से उठूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगला पर मृत्यु का हो सकता है, आज का दिन मृत्यु का हो सकता है। तो मृत्यु आने के पहले आर्य अष्टांगिक मार्ग में कम से कम 1% तो परिपक्व होना है, ज्यादा होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो मृत्यु आने के पहले अपने पुण्य का संग्रह बहुत बड़ा है। जिंदगी का एक एक दिन खत्म हो रहा है। मृत्यु नजदीक आ रही है। बातें प्रमाद मनोरंजन या धन के चक्कर में कहीं जिंदगी ही खत्म न हो जाए। खूब सजगता से अभ्यास करते रहे, अपना कल्याण साधते रहे। जब धर्म का अभ्यास करते हैं, शील का पालन करते हैं, पुण्य का संग्रह बढ़ाते तो किसी पर उपकार नहीं कर रहे, अपने आप पर उपकार कर रहे हो। तो अपने शुभ चिंतक बने, अपना अभ्यास करें। और इतना कहकर आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। आप सबका खूब मंगल हो। बुद्धं नमामि। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। सा